दोस्तों बहुत शॉकिंग और चौंका देने वाला मामला है और बहुत ज़रूरी है इस पर मैं सोशल मीडिया पर अपनी बात रखूं। आज के समय में 12 साल की उम्र में लड़की को प्यार हो जाता है। सोचिए 12 साल की उम्र कितनी होती है, जहाँ पे उसका बचपन होता है। 12 साल की उम्र में प्यार हो जाता है, 17 साल की उम्र तक उसके फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। उसके बाद वो लड़का उसको प्रेग्नेंट करके शादी से इनकार कर देता है। लड़की जहां तहां दर दर धक्के खा रही है। तो ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से। और लड़के क्या ही कहूँ, अभी ये ऐसी जब चीज़ें देखती हूँ ना तो हमारा खुद का दिमाग चकनाचूर हो जाता है। समाज सेवक है भैया, फील्ड से जुड़े हैं। समाज में अगर कुछ गलत होता है उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ता है। गलत चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक वीडियो आ रहा है तेजी से कि एक लड़की को 9वीं कक्षा में प्यार हो जाता है एक लड़के से, अपने से एक क्लास ऊपर 10वीं क्लास के लड़के से। 12 साल लड़की की उम्र होती है, उस उम्र में उसका प्यार हो जाता है और 2 पार्लेजी बिस्कुट से लड़का उसे प्रपोज कर देता है। लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे उनमें दोस्ती होती है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ। 17 साल की उम्र में उसको फिजिकल रिलेशन में लाया जाता है। लड़की का कहना है कि मुझे प्रपोज किया गया और मैं इसे प्यार करती हूँ। आज वो लड़का मर्चेंट नेवी में भर्ती हो चुका और ज़्यादातर जितने भी मैटर आते हैं आर्मी, पुलिस, नेवी, यही पता नहीं क्यों ऐसे मामले आते हैं। तो अब वो लड़का शादी से इनकार कर रहा। बहुत सारी वीडियोज आ रही है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें लड़के के पिता की भी रिकॉर्डिंग है। लड़की का कहना है कि उसके पापा बड़े सीधे साधे इंसान हैं, अब दहेज के चक्कर से वो रिश्ता नहीं कर रहे हैं। लड़की की प्रेगनेंसी, उसका मिसकैरेज करा देना, उसके बाद अब दर दर भटक रही है लड़की। बड़े शर्म की बात और बड़े तकलीफ की बात है, दोनों चीज़ें। जहाँ एक तरफ हमारे देश में कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों की भी हरकतें इस हद तक जारी है। ये किस चीज़ का असर है? बेटियां इतने गलत रास्ते पे कैसे चली जा रही है? आज बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं की महिला बेटियां, जहाँ पे उनको किसी चीज़ का जानकारी नहीं होता, गलत रास्ते पे भटक जाती, गलत हाथों में चली जाती है। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो किस दिशा की तरफ जा रही है। एक ही स्कूल में पढ़ना, एक ही क्लास में पढ़ना, इतने सारे कांड एक ही साथ होना बहुत तकलीफ देता है ना। समाज के लोग हैं, समाज से जुड़े हैं, तो हमें दर्द और तकलीफ होता है। कहाँ हमारी दुनिया जा रही। पहले का समय था जब कोई एक वीडियो भी क्लिक कर देता था, फोटो भी क्लिक करता था, लोग भागते थे, नहीं हमें नहीं आना। अब लोग वायरल होने के लिए बड़े हद तक जा रहे हैं। अगर उसकी बदनामी भी हो रही ना तो भी उसे लगता है भाई हम तो वायरल हो गए, भाई तरीका जो भी था वो था, लेकिन हम पैसा कमाने के लिए तो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। आजकल भाग भाग कर बच्चे घरों से सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। कानून को कोई नहीं पूछ रहा, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया की आड़ में लोग बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, अपने घर वालों की इज्जत की मटिया मेट मिला रहे हैं। अब उस लड़की का कहना है मैं उस लड़के से बदला लूंगी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब ये हमारे समाज के बच्चे किस दिशा को जा रहे हैं, कहाँ इनकी सोच जा रही है, कितने अंध में ये डूब चुके हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया के मामला बहुत डेंजरस हो चुका है। लड़की का कहना है कि मैं किसी हाल में उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कोर्ट में मैडम केस डाल चुकी है और अब अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता है ना तो कोर्ट में केस डाल दो। आप, मैं इन लड़कियों से कहती हूँ आप ऐसे फिजिकल कैसे हो जाते भाई? जब तक आप बालिग नहीं होते आप फिजिकल रिलेशन, सॉरी बालिग भी छोड़िए, बिना शादी के आप फिजिकल में कैसे आ जाते हैं? कैसे आप इतने गहरे चले जाते हो कि आपको लड़ना पड़ता है, अपने इंसाफ के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, अपने इंसाफ के लिए थाने जाना पड़ता है? क्या आप इतने स्ट्रांग नहीं हो? आपको अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है? जो डिसीजन आपको शादी के बाद लेना चाहिए वो पहले कैसे ले लेते हो, जबकि आपकी समझ भी नहीं है, आप खुद एक नाबालिग स्टेज पे हो। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कहने में भी अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे इन चीज़ों को बोलूँ, लेकिन समाज से जुड़ी हूँ, समाज के हित में बात रखती हूँ, तो हमें ज़रूरी है कि अपनी बातों को यहाँ तक रखें। पब्लिक को जगाना, पब्लिक को गलत चीज़ों से हटाना हमारा फर्ज बनता है। जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, अपने बच्चों को विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग जानती हूँ बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को गलत माहौल से बचाना, लेकिन
फिर भी एक कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, ये ध्यान देना आज के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और ये बच्चे की जब कहानी देखी, इसका लगातार वीडियो वायरल हो रहा, हर न्यूज़ चैनल पे बोल रही कि मैं उस लड़के से बदला लूँगी, और लड़के का कहना है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तेरा उससे रिलेशन है, उससे रिलेशन है, उससे रिलेशन। मतलब जब तक इनका प्यार था बिल्कुल परवान चढ़ा था, जब लड़के ने छोड़ दिया तो अब लड़का उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा कि तुम कैरेक्टर लेस हो। इसको क्या प्यार कहा जाता है? ये प्यार होता है? पहले तो जो लड़कपन में आपका उठाया कदम है वो बहुत गलत है, बहुत गलत, क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी में लड़ रही हो, भिड़ रही हो, जो भी है कोर्ट केस कर रही हो, आपके पेरेंट्स की जो धज्जियाँ उड़ रही है, और लड़के के पिता का भी ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेचारा बाबू बाबू हाथ जोड़ रहा है कि आप ऐसा ना करो। लड़की धमकी भी दे रही है कि भाई बता दो साफ शब्दों में आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, अगर नहीं करनी है तो मैं अपने अगला कदम बढ़ाती हूँ। मतलब बाप क्या करे लड़के का? लड़का नौकरी में, बाप घर बैठे, बाप को दिक्कत, बाप को प्रॉब्लम। कहते ना, बच्चा अगर नालायक निकल जाए उसका कर्ज तो पिता को ही तारना पड़ता है, माँ को ही तारना पड़ता है। ये चीज़ें अब बच्चे कर रहे हैं कि जो ये करनी भरनी भर के आ रहे हैं उसका भुगतान माँ बाप को भरना पड़ा है। अब लड़का उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लड़की ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है। तो भाई ये बताइए, अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी कर भी दी जाए, कितना दिन टिकेगा आपका रिश्ता? थाना पुलिसी केस वगैरह करके आप शादी के बंधनों में बंध भी गए तो कितना समय आपका रिश्ता टिकेगा? जिनमें विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, पहले से कानूनी लड़ाइयाँ चल चुकी, क्या वो रिश्ता आगे को टिक पाएगा? इस लड़की की न्यूज में बहुत सारे कमेंट थे कि आप, कई लोगों का कहना था कि आप कैरेक्टरलेस है, कई लोगों का कहना था कि आप, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, उसका इज्जत गया है, उसका समाज में धज्जियाँ उड़ी है, उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। क्या ये एक हो पाएंगे? अगर हो भी गए तो कितना टिक पाएंगे? अब लड़की का कहना है कि वो लड़का मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया, उसको नौकरी मिल गई सरकारी, जो कि उसको जो प्यार हुआ था वो 9वीं क्लास में हुआ था, लड़का बाद में भर्ती हुआ। अब जो हुआ, जैसे वो भर्ती हुआ तो इनके दहेज की डिमांड बढ़ गई, मतलब लड़के की कीमत बढ़ गई। दहेज देकर एक बहू तो खरीद लोगे आप, वो सारी चीज़ें जो परिवार को ज़रूरत होती है वो चीज़ें कहाँ से खरीदोगे? ये दहेज नाम का जो कोड हमारे समाज को लग रहा है ना, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मैं तो हर बेटे के पिता से कहती हूँ, ना तो दहेज दो ना लो, ना हम पक्ष में है इसके, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये कोड हमारे समाज से ख़त्म हो गया ना तो ऐसी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो बच्चियों को इतना तो अकल होना चाहिए, हम नाबालिग हैं भाई, 17 साल की उम्र में आप फिजिकल हो जा रहे हो, बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। आप क्या ही आगे को समझाएं? कोई माँ बाप नहीं कहते अपने बच्चों से कि आप गलत रास्ते पे जाओ, लेकिन समय ही ऐसा आ गया कि बच्चों को रोका कैसे जाए। तो दोस्तों बहुत दुखी होकर वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आज एनर्जी से नहीं बना पा रही, तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।